धड़गांव में गृहस्थ संत सोमगिरी बाबा के यहाँ पे आसन लगाने के बाद लगभग शाम का 5 बज रहा था। मैंने कहा चलिए मेला देखने चलते हैं, तो हम निकल पड़े मेला देखने के लिए। मेला अद्भुत। ये धनाजी जो आश्रम है, नर्मदा आश्रम, उसके पास में ही था। तो पूरा मेला हमने घूम के देखा। बर्तन काफ़ी, बर्तनों की इतनी दुकानें थी। और यहाँ लेडीज़ों को मैंने देखा हाथों में चांदी, पूरे शरीर पे चांदी बहुत पहनती। ये वीडियो में आप जगह जगह देखेंगे। महिलाओं ने तो बाजूबंद वगैरह बहुत चांदी बहुत पहनते हैं। और मेले में आदिवासी काफ़ी सज धज के आए थे। काफ़ी मैं यहाँ पे घूमा और ये मेले का पूरा मैंने मुआयना मतलब घूमा फिरा। और चूँकि शाम को 5 बज चुका था, तो अब मेले की रौनक ख़त्म होने लगी थी। आसपास के गांव के सब लोग आते हैं, तो वो वापस लौटना शुरू हो गए थे। चक्री डॉलर वगैरह झूले में झूल रहे थे लोग, और दुकानें धीरे धीरे समेटी जा रही थी। मैं लेट था, और दिन में यहीं पे होली हुई होगी, तो नृत्य आदिवासियों को वगैरह हुआ होगा, वो भी। मैं चूँकि लेट था, तो पूरा ये अच्छी तरह से मेला मैंने घूम फिर के देखा। बड़ा प्यारा लगा। और ये मिठाइयों की दुकानें भी थी, जलेबी, ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की। आदिवासियों के तीर मतलब आदिवासी कल्चर से, संस्कृति संबंधी बहुत चीज़ें, तीर कमान भी यहाँ बिक रहे थे, और बहुत प्यारा लगा। मेला देखने के बाद चूँकि धनाजी का वो जो आश्रम है बिल्कुल पास में ही है, तो मैंने कहा उधर भी चलते हैं। तो ये मेला देखने के बाद मैं फिर आश्रम तरफ बढ़ गया। आश्रम में आ गया जहाँ दिन में मैं रुका था। और दिन में यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि सब मेले में गए हुए थे। तो ये धड़गांव से 2 किलोमीटर पहले ही है लगभग आश्रम। और देखो कितना बड़ा कुंड बना परिक्रमावासियों को स्नान करने के लिए। एक सबसे जो चीज़ मेरे को यहाँ पे लगी, कुर्सियाँ बहुत थी, बेंचें ऐसे बनी हुई, और आम के पेड़ वगैरह, और बहुत शानदार। यहाँ पे अवश्य रुकना चाहिए परिक्रमावासियों को। जब आप झाड़ी में से आएंगे तो यहाँ पे रुकने का। और माँ नर्मदा की, और भगवान शिव और हनुमान जी का बहुत प्यारा विग्रह यहाँ पे। और ये जगह मुझे अद्भुत लगी। हालांकि दिन में भोजन की व्यवस्था नहीं थी। महादेव देखिए, नर्मदेश्वर, अद्भुत। और एक पेंटिंग लगी हुई थी महादेव की, ये मुझे अद्भुत लगी, पता नहीं क्यों इसमें, अद्भुत। और विशाल वृक्ष हैं, बड़े बड़े आम के पेड़ हैं, पीपल के पेड़, और पूरी परिसर में बहुत शांतिपूर्ण वातावरण। ये यहाँ का द्वार है। फिर चूँकि मैं तो अंदर धड़गांव में रुका था सोमगिरी बाबा के लिए, इसलिए वापस, तो जब 7 बजे के लगभग मैं यहाँ पहुँचा धड़गांव में शाम को अपने निवास पे, तो दुकानें सब बंद होने लगी थी। और फिर बाबा सोमगिरी बाबा ने मंदिर बना रखा है वहाँ पे, तो बहुत अच्छे नर्मदा जी का, दुर्गा जी का, और विग्रह बहुत अच्छे यहाँ पे। उनके दर्शन किए, आरती में शामिल हुआ। और एक जो सबसे बड़ी सोमगिरी बाबा, बहुत ही सौम्य व्यक्ति, बहुत सौम्य संत, गृहस्थ परिवार के हैं, पूरा परिवार भरा पूरा। और खुद अपना उनका दुकान है किराने की बहुत बड़ी, और अपना कमाते हैं और यहाँ पे सेवा में लगाते हैं। अद्भुत। भोजन बड़ा अच्छा कराया उन्होंने मेरे को, बहुत प्रेम से रात्रि में। फिर सवेरे बोले चाय पी के जाना, ये मेरे को चाय दे रहे थे। उनसे काफ़ी वार्तालाप हुआ, उनसे काफ़ी मैंने ज्ञान लिया। और फिर क्योंकि मेरे को निकलना था धड़गांव से, तो सवेरे लगभग 6 बजे मैं उनको प्रणाम करते हुए निकल पड़ता हूँ। और आगे की यात्रा मोलगी, धड़गांव से मोलगी की। ये प्यारा सूर्योदय होने वाला था। और जब मैं चल रहा था, तो स्ट्रीट डॉग्स भी थे, घूमने वाले लोग थे, तो ये भी डॉग्स भी जैसे कोई मेरे को वो साथ साथ चल रहे थे। बहुत प्यारा लगा। और चलते चलते फिर मैंने देखा बहुत से गांव के लोग, वो महिलाएं वगैरह, कोई सब्जियां वगैरह बेचने के लिए ला रही हैं। और रास्ता ये बड़ा प्यारा था धड़गांव से, जो मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया मोलगी के लिए। तो ये देखिए महिलाएं अपने गांव से, खेतों से सब्जियां वगैरह लेके ये बेचने जा रही धड़गांव। तो बहुत प्यारी यात्रा शुरू हुई नर्मदे हर।